चारों ओर अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई सो रहा था, कोई काम कर रहा था। लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब आवाज सुनाई दी। तारे एक एक करके बुझने लगे। धरती कांपने लगी, मानो इसकी आत्मा रो रही हो। यह भूकंप किसी सामान्य भूकंप जैसा नहीं था। यह सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी धरती को अपनी चपेट में ले चुका था। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मक्का की पवित्र जमीन से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे जमीन फट रही हो। कुछ ही पलों बाद इंसान ने पहली बार देखा तब्बतुल अर्ज। तब्बतुल अर्ज का रूप और आकार। तब्बतुल अर्ज एक ऐसा जीव था जिसका आकार और रूप इंसानी कल्पना से परे था। उसका सिर शेर जैसा था और उसकी जलती हुई आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर आधा सांप की तरह पतला और आधा हाथी के पैर जैसा मजबूत था। उसकी त्वचा काली और चमकदार थी, जिस पर सोने की आभा झलक रही थी। उसके चलने की आवाज गरजते हुए बादलों जैसी थी। उसकी हर कदम से जमीन थर्रा रही थी। उसे देखकर लोगों को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। वह क्यों आया था? पवित्र कुरान और हदीस में कहा गया है कि दब्बतुल अर्ज पृथ्वी के अंतिम समय का संकेत है, जब इंसान अल्लाह पर से विश्वास खो देगा। जब पाप और अनादर पूरी धरती पर फैल जाएगा, तब अल्लाह के आदेश से यह जीव प्रकट होगा। दब्बतुल अर्ज ने सीधा इंसानों से कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब इंसान अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाएगा। आज मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने आया हूँ। मैं मोमिन और काफिरों को अलग करूंगा। मैं अल्लाह का भेजा हुआ सत्य हूँ। मेरा आना तुम्हारे लिए चेतावनी है, लेकिन आज माफी का समय नहीं है। पृथ्वी का अंत करीब था। अज्ञात भय के काले दाब्बातुल अर्ज के एक हाथ में नबी सुलेमान एत्तो की अंगूठी थी। यह अंगूठी एक दिव्य वस्तु थी, जिसके द्वारा वह मोमिनों और काफिरों की पहचान कर रहे थे। मोमिनों के माथे पर सुनहरी अक्षरों में मोमिन लिखा जा रहा था, जो अल्लाह पर उनके ईमान का प्रमाण था। दूसरे हाथ में नबी मूसा क्याक्याखो का लाठी थी। यह वही लाठी थी जिसने एक समय मिस्र के जादूगरों को पराजित किया था और समुद्र को दो भागों में विभाजित किया था। यह लाठी अल्लाह की शक्ति का प्रतीक थी। दाब्बातुल अर्ज इस लाठी से काफिरों का न्याय कर रहे थे। जो भी काफिर थे, वह उसकी छुअन से पल भर में पत्थर बन जाते थे या राख होकर जमीन में समा जाते थे। लोगों की प्रतिक्रिया, लोग चारों ओर दौड़ रहे थे। कोई माफी मांगकर रो रहा था, तो कोई छिपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दाब्बातुल अर्ज का आदेश अवश्यंभावी था। उसके सामने कोई भी भाग नहीं सकता था। जो काफिर थे, वह पल भर में पत्थर बनकर या राख में तब्दील होकर जमीन में समा जाते थे। मोमिन डर के साथ अपने सृष्टिकर्ता से प्रार्थना कर रहे थे और काफिरों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। लेकिन अब समय बहुत देर हो चुका था। इस घटना के बाद दाब्बातुल अर्ज आकाश की ओर देखे और फिर कहा, पृथ्वी का न्याय समाप्त हुआ। अब तुम तैयार हो जाओ। अल्लाह का निर्णय ही सत्य है। फिर दाब्बातुल अर्ज धीरे धीरे पृथ्वी की गहराई में समा गए। उनके साथ वह भयानक आवाज भी गायब हो गई। पृथ्वी फिर शांत हो गई, लेकिन उस रात की घटना की यादें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रह गईं। दाब्बातुल अर्ज की इस घटना ने लोगों को यह सिखाया कि अल्लाह के आदेश की अवहेलना करने के परिणाम कितने भयानक होते हैं। पृथ्वी के जीवन के हर एक क्षण कीमती होता है। यदि उस समय का गलत उपयोग किया गया, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोग उस रात को भूल नहीं पाए। उन्होंने समझा कि पृथ्वी का समस्त ज्ञान और शक्ति इस अल्लाह के बनाए गए सृष्टि के सामने तुच्छ है। दाब्बातुल अर्ज ने याद दिलाया कि वह दिन जरूर आएगा जब कोई भी माफी का अवसर नहीं मिलेगा।